देखिए एक्सरसाइज 6.2 में 3 नंबर तक कर दिए थे, इसका थ्योरी भी कंप्लीट कर दिए थे। आज इसका प्रश्न 4 में है। इसमें देखिए फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन दिया है 2x² - 3 और इसमें ज्ञात करने दिया है इंटरवल्स। तो इंटरवल जो ज्ञात करना है, जिसमें ऐसे इंटरवल्स होना चाहिए जिस पर यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। दोनों हमें इंटरवल ज्ञात करें कि ऐसे इंटरवल जिस पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और एक ऐसे इंटरवल जिस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंटरवल्स निकालना, ऐसे टाइप का प्रश्न तो उधर नहीं बताए थे, तो ये फर्स्ट है इसमें इस कैटेगरी का। इससे जो एक और टाइप था वो टाइप पढ़े थे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं इंटरवल ज्ञात करने के। दिक्कत होने पर प्रश्न कीजिएगा, अन्यथा हम तो जिस तरह समझाएंगे कोशिश करेंगे फुल्ली समझा दिया जाए और अच्छे समझ में। ये फंक्शन f(x) = 2x² - 3, तो हम इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, इसका DC करेंगे, तो इसका DC f'। तो देखिए यहाँ 2x² है, तो 2x² का DC है क्या हो गया 4 है और 3x का हो गया -3। इसमें से क्या कीजिए, तो इसमें 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन लेने से यहाँ x - 3/4 है। तो इस तरह यहाँ इसको लिखे। हमें अब x का वैल्यू यहाँ निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, इसको संगत इक्वेशन के रूप में बदलना, या 0 से ही यह मान जो है दोनों तरफ डिवाइड होता है। तो इसमें लिखेंगे f' को 0 बना, मतलब इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए यह बहुपद टर्म हुआ, इसे 0 के बराबर, ताकि इससे शून्य 0 हल ज्ञात कर। तो यहाँ f' 0 लिए, तो f' का मान यहाँ क्या है 4। तो 4 × x - 3/4 = 0। तो यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकालें, इसलिए x का मान क्या आएगा 3/4 है। x का मान 3/4। अब देखिए जब x का मान यहाँ 3/4 आया, तो ये एक पॉइंट, तो एक पॉइंट यहाँ जो है रियल लाइन को कहिए या वास्तविक जितना भी संख्या है उसको कहिए। इसका शून्यक निकालने के लिए, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसका मान 0 के बराबर किया जाएगा। जैसे एक बिंदु जो है यहाँ रियल लाइन जो यहाँ होगा, इसे इंटरवल्स के रूप में बदलना। तो देखिए पहले एक रियल लाइन देखते हैं यहाँ खींच कर। तो जब यहाँ एक लाइन खींचे तो इस लाइन पर जो है अनगिनत पॉइंट, एक है यहाँ -∞, इधर है +∞। और इस लाइन पर अगर कहीं एक पॉइंट ये रखे x = 3/4, तो जब इस पर x = 3/4 रखे तो ये दो जो है इंटरवल्स में ये डिवाइड हो गया, 2 इंटरवल्स में ये बन गया। तो जब इसमें x = 3/4 रखे तो एक इस नंबर जो लाइन यहाँ लिखा हुआ है, इस नंबर लाइन पर एक इंटरवल होगा, वह वैल्यू जो -3/4 से छोटा हो और -∞ से बड़ा हो, जिसमें 1 2 नहीं अनगिनत रियल नंबर मौजूद है। एक ऐसे संख्याओं का सेट हुआ, ऐसे इंटरवल्स हुआ जिसमें x का मान 3/4 से क्या होगा बड़ा होगा और इन्फिनेट से छोटा होगा। कहने का मतलब हुआ यहाँ लिख सकते हैं x = 3/4 पर r के इंटरवल्स, x = 3/4 पर r के इंटरवल्स क्या सब होगा। तो देखिए -∞ से 3/4 और 3/4 से प्लस। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओपन इंटरवल्स लिए, इसमें क्लोज या ओपन क्लोज या क्लोज ओपन नहीं है, क्योंकि अगर इसमें x
x का मान 3/4 पर अगर इसे टेस्ट करेंगे तो f डैश x का मान 0 हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ज्ञात करने के लिए कहा गया। इसलिए इसमें हम ऐसा मान लेंगे जिस पर यह मान 0 ना हो, इसलिए इसमें 3/4 जो है इंक्लूड नहीं किए, अर्थात ये ओपन इंटरवल्स। तो ये इंटरवल्स आपको दो टाइप का ज्ञात हुआ, ये माइंड में आया कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात। एक रियल लाइन यहाँ मान लीजिए दिया हुआ है, इस रियल लाइन पर इन्फिनाइट जो है रियल नंबर होते हैं। इन रियल नंबर को x बराबर 3/4 जो एक पॉइंट, इसे 2 इंटरवल्स में जो है डिवाइड करता है या बांट देता। तो जिसमें एक इंटरवल्स हुआ -इन्फिनाइट से 3/4 और दूसरा इंटरवल्स हुआ 3/4 से इन्फिनाइट। इस पर सभी नंबर आ गया, केवल 3/4 इसमें यूज नहीं हुआ, क्योंकि 3/4 पर क्या है, यह 0 होता है, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं किया गया। अब हमें ये देखना होगा कि इस इंटरवल्स में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इस इंटरवल्स में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ये हमें मैच करना, मिलाना। तो देखिए टेस्ट भी करते हैं, फिर इसको डिसाइड करके लिखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं जैसे यहाँ -इन्फिनाइट 3/4 इतना पर। तो आप देखिए टेस्ट करने का रूल भी इसमें जानिए, और दूसरा बात एक और समझा रहे हैं वह भी जानिए। इसके बीच का कोई भी एक नंबर नहीं, इस नंबर पर जो हम टेस्ट करेंगे तो जो रिजल्ट हमें बताएगा, इससे यह 100% कन्फर्म होगा कि इस इंटरवल्स के और भी अगर कोई अदर भी नंबर लेंगे तो हमें जो फर्स्ट नंबर पर रिजल्ट आया वही रिजल्ट फिर दोबारा। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे इसके बीच का कोई एक नंबर, मान लीजिए अगर ये है 3/4 और -इन्फिनाइट यहाँ, तो इसके बीच क्या सब होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी हो गया, -4 भी होगा, 3/8 भी होगा, 3/5 भी होगा, 3/6 भी होगा, etc। ये सब अनगिनत नंबर है जो इस इंटरवल से मौजूद। तो इस इंटरवल के किसी एक नंबर को चुन करके इसमें टेस्ट करेंगे, इसका f डैश x का मान या पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव। तो इससे यह बात हमें माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हर एक नंबर पर उसका रिजल्ट वही है। या अगर कन्फ्यूजन होगा तो और भी नंबर रख करके यहाँ चेक करिए। एक बात पहले ऐसे सोचिए कि यहाँ क्या है, 3/-4, यह जो है 3/4 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 3/4 से क्या है, इसमें छोटा नंबर है। तो अब यहाँ टेस्ट कर, इतना पर हमें f डैश x का मान, इतना पर हमें f डैश x, तो f डैश x का मान ये क्या है, x - 3/4। वैसे आप लिखना नहीं है, वो तो टेस्ट करके मैथ से लिखना है, समझाने के लिए यहाँ लिख, जैसे 4 इंटू यहाँ क्या है, यही f डैश x का मान यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ सोचने की बात है कि जब x - 3/4 है, तो अगर इस x का मान इस 3/4 से अगर छोटा कुछ भी रखेंगे, इसका मान क्या आएगा, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। 3/4 से छोटा होगा तो बड़ा में से छोटा घटा, तो चिन्ह तो हमेशा बड़ा का होता है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। चलिए दूसरा और आपको बता, इसके बीच ढेर सारा नंबर जिसमें एक 0 भी मौजूद है, तो इस x के जगह आप 0 रख करके टेस्ट कीजिए, इसका वैल्यू क्या आया, -3/4, अर्थात 0 से छोटा आया। तो यह बात क्लियर है, कोई एक मान हम रख करके टेस्ट कर लेंगे, जो हमें रिजल्ट आ जाएगा वही रिजल्ट इस प्रत्येक नंबर पर आएगा इस इंटरवल से। इसमें ऐसा ही हमेशा सत्य है, इसलिए कि सभी नंबर पर चेक करने के लिए सोचिएगा तो वो तो संभव ही नहीं, अनगिनत नंबर है। तो कोई एक नंबर रख करके टेस्ट करेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि इस इंटरवल्स के सारे नंबर चेक होंगे। जैसे उदाहरण के लिए 0 ही लिए तो सबसे छोटा और अच्छा हुआ टेस्टिंग पॉइंट, तो 0 रखे तो इसका वैल्यू माइनस में आया, तो माइनस में आया तो कन्फर्म हो गया कि इसका मतलब हुआ यह नेगेटिव। ऐसे सोचे 3/4 से छोटा रखें तो छोटा है, इधर क्या है, बड़ा है, तो चिन्ह बड़ा का होगा, नेगेटिव हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल्स में जितने भी नंबर, चाहे -8, -2, -3, -100, -50, इसी कोई भी इस इंटरवल का नंबर है, अगर इसमें f डैश x में f डैश x अर्थात 4 इंटू x - 3/4 में अगर x की जगह रखे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा।
वह 0 से छोटा ही है। तो लिख दिए इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, निगेटिव हुआ। तो निगेटिव हुआ तो हम चाहे तो निगेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन 0। इसका तात्पर्य ये भी हुआ क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वे सभी 0 से छोटा। तो इसका मतलब हुआ कि ये टेस्टिंग क्लियर हो गया। और यहाँ अब आप लिख सकते हैं, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल्स -3, 3 इस इंटरवल्स पर यह, तो हमें इंटरवल्स ज्ञात हो गया। देख यही इंटरवल्स हुआ जिस पर यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। अब नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जब टेस्ट करते हैं दूसरा इसका इंटरवल्स क्या है वो आप लेंगे। तो क्या करते हैं 3/4 और इन्फिनिट। यहाँ इस पर समझिए, तो इसमें क्या मान मौजूद है, इसमें वह वैल्यू है जो 3/4 से बड़ा है और इन्फिनिट तक का इसका वैल्यू है। तो इसके बीच आप कोई भी नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं। कोई भी एक नंबर आपको माइंड में रखना है और उसे टेस्ट करना। अगर आपको सुविधा के लिए आपके माइंड में जो नंबर आ जाए उसी नंबर से केवल टेस्ट कर लीजिए। और नहीं तो ऐसे जनरली एक बात यहाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है, जैसा कि अब एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का मान क्या है यहाँ x - 3/4। तो सवाल है कि ये x इस इंटरवल्स में क्या शो कर रहा है कि 3/4 से क्या है बड़ा है। तो जब x 3/4 से बड़ा है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 3/4 के बराबर में नहीं है कि 0 होगा। तो जब ये x यहाँ 3/4 से बड़ा है तो इसका मान तो 100% क्या होगा, इससे बड़ा होगा तो प्लस में ही आएगा कुछ ना कुछ। ऐसे अगर आपके माइंड में कोई और चीज़ रख करके ही चेक करना है, अगर बड़ा छोटा समझ में नहीं आया तो कोई नंबर आप उदाहरण लीजिए। इस इंटरवल्स में आपको जरूर ये ज्ञान होगा कि इसमें अनगिनत नंबर है, उसमें ढेर कोई भी नंबर आप लीजिए। हम 1 ही ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए 1 में से 3/4 को घटाइए तो ये पॉजिटिव आएगा, 1/4 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। अगर एक 1 पर टेस्ट कर लिए तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अदर नंबर पर टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट इसे बदल जाएगा और संख्याएं बदल जाएगा, रिजल्ट ये डिफरेंट होगा, वैल्यू अलग अलग आएगा, ये सत्य है। लेकिन होगा जितने भी नंबर ये सभी 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, ये कॉमन चीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ एफ डैश एक्स कन्फर्म हो गया कि इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और सारे पॉजिटिव नंबर ये 0 से क्या है बड़ा है। तो हम तो कंडीशन पढ़े थे ना डेरिवेटिव के थ्रू में, इसका 2 टाइप का डिफाइन बताए थे ना, एक डिफाइन ये क्लियर हुआ। जब 0 से बड़ा है तो यहाँ साबित हो गया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन या ऑन 3/4 इन्फिनिट, ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिट। ये क्लियर हो गया। वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी मांग रहा है इंटरवल जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें ऐसे इंटरवल्स लिखना है जिसमें यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला वर्ग इसका क्या किया जाता है, इसका डीसी कर। तो देख लीजिए इसका डीसी लिखिए एफ डैश एक्स, तो इसका डीसी हो जाएगा 6x² हो जाएगा। इसका डीसी कीजिए या 6x हो जाएगा, इसका डीसी 36 होगा और 7 का 0। इसमें से 6 कॉमन आ रहा, पहले 6 कॉमन लेके इसे फ्रेश कर, यहाँ x² - x - 6। अब देखिए ये द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। तो द्विघात बहुपद में हमें फैक्टर अगर आसानी से हो जाए तो हम लोग जरूर इसे फैक्टर कर ही देंगे। तो देखिए यह फैक्टर करने लायक है, फैक्टर इसमें कर देंगे। तो यहाँ 6 इंटू यहाँ है x² - 3x + 2x तो इसमें कॉमन आएगा x, तो यहाँ हो गया x - 3 + 2x - 3।
तो यहाँ हो गया आप 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और इसे यहाँ लिख के छोड़ दी। जिस तरह उसमें जीरो निकाले थे, शून्यक निकाले थे एफ डैश एक्स का मान लेकर के, इसमें उसी तरह अब एफ डैश एक्स का मान क्या कीजिए, जीरो लिखिए, ताकि इससे हम इसका सॉल्व निकाल सकें। तो यहाँ 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2 इक्वल दिस। तो जब ये जीरो आ गया तो इसलिए x बराबर इसका मान क्या सब होगा, तो 3 होगा और माइनस ये निकल गया। अब इन पॉइंट्स को, उसमें तो एक ही पॉइंट आया था, इसमें अब क्या आया, 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पहले रियल नंबर पर इसे बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए कि रियल नंबर टाइप का एक नंबर लाइन आपको दिखा है, इस नंबर लाइन पर इधर माइनस इन्फिनिट और इस तरह इन्फिनिट। तो इसमें x के 2 वैल्यू है, तो इस नंबर लाइन पर इन दोनों वैल्यू को रखें। तो एक जगह रखें, मान लीजिए x बराबर -2, एक जगह रखें x का मान 3, और ऐसे ही रखेंगे क्रमबद्ध, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा रख देंगे, क्योंकि -2 इससे छोटा है तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, 3 इससे बड़ा है तो ये इसी डायरेक्शन में। तो आप देख लीजिए यहाँ नंबर लाइन पर जब x का हम 2 वैल्यू बैठा है, तो हमें यहाँ पर जो है कितने इंटरवल्स इसे मिल रहा है। एक ऐसा इंटरवल्स हुआ जो कि -इन्फिनिट से -2 के बीच का, एक ऐसे इंटरवल्स है जो -2 और -3 के बीच का नंबर, एक ऐसे इंटरवल्स है जो 3 और इन्फिनिट के बीच का नंबर। मतलब इसमें टोटल हमें 3 इसमें इंटरवल्स मिला, टोटल 3 इंटरवल्स है। यहाँ आप लिख देंगे x बराबर -2 और 3 पर r के इंटरवल, x बराबर -2 3 पर r के इंटरवल। तो इंटरवल्स क्या सब हुआ, तो देखिए एक इंटरवल्स हुआ -इन्फिनिट -2, दूसरा इंटरवल्स हुआ -2 3, और तीसरा इंटरवल्स होगा 3 इन्फिनिट। और सभी इंटरवल्स यहाँ देखिए ओपन इंटरवल लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी वही बात था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात। तो अब हम प्रत्येक इंटरवल्स पर बारी बारी से चेक कर लेंगे, और तब लास्ट में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को लिखेंगे। और नहीं, अगर फुल्ली एक्सपर्ट है तो ऐसे भी अंदाज करके पहले ही मन में ही टेस्ट वहाँ कर सकते हैं, और इससे पता चल जाएगा कि इस इंटरवल्स में ये स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रक्चरली डिक्रीजिंग। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही बता, पहले तीनों इंटरवल पर यहाँ क्लियर कर लेते, अब तब दोनों को मैच करके लास्ट में आंसर लिखें। तो पहले इस इंटरवल्स पर आते हैं, तो इस इंटरवल्स में चेक करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं -इन्फिनिट टू -2 पर हमें किसको चेक करना है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल लिखे हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कैसे टेस्ट करेंगे यहाँ सोचिए, या तो 2 तरीका 3 अभी बताए, जो उसमें एक तरीका ने कई तरीका का चर्चा उठा, उसे माइंड में जो सेट हो जाए वही चीज़ हमेशा यूज कीजिए। अगर छोटा बड़ा करके दिमाग में सेट हो जाए तो वह रखिए, और नहीं तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्तम है कि इसके बीच का कोई एक नंबर ही चुन लीजिए, सब का झंझटे खत्म। तो मान लीजिए -इन्फिनिट और -2 के बीच आप कोई भी एक नंबर, ठीक है, सपोज आप बोले -3, यही सबसे उत्तम है, तो -3 पर इसको टेस्ट करके देख लिया जाए। तो -3 पर टेस्ट कीजिए, तो यह -3 देखिए यहाँ टेस्ट कर, यही एफ डैश एक्स का मान है, यहाँ तक इसे छोड़े थे, तो -3 रख कर टेस्ट कीजिए। यहाँ तो बाहर 6 है तो पॉजिटिव क्लियर है, यहाँ x के जगह -3 रखिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये पहले माइंड में सेट कीजिए, चिन्ह कोई माइनस में रहेगा या प्लस में। अगर x की जगह -3 रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस में कि प्लस में वैल्यू, इस ब्रैकेट का वैल्यू माइनस में है बिल्कुल से। और यहाँ अगर x की जगह अगर -3 रखिएगा तब इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब इसके बीच का कोई हम नंबर रखे तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया वह पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया।
पॉजिटिव है, इसमें आपको कोई शंका नहीं है। तो यही सबसे उत्तम है। आप अगर नंबर पे ही चेक करना चाहते हैं सबसे अच्छा है। वैल्यू को क्या देखिएगा, 10 आएगा 50 आएगा, वो हमें देख करके कोई फायदा थोड़ी है, हमें तो चिन्ह खाली मिला लेना है। ठीक है, जैसे आप बोलना चाह रहे थे, कोई के बोल रहे थे यहाँ -6 हुआ, यहाँ माइनस हुआ, ठीक है, अगर वैसे ही करने की शायद वो ठीक है, लेकिन कम समय में तो चिन्ह से ही न हो जाएगा। इसका चिन्ह माइनस हुआ, इसका माइनस है, माइनस माइनस प्लस हुआ, नंबर जो भी आ गए, क्लियर है, पॉजिटिव हुआ। तो ये सबसे कम समय में और उत्तम है टेस्टिंग करने के लिए। तो क्या इस पर रिजल्ट क्लियर हुआ, इतना का वैल्यू जाएगा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव न हुआ, और पॉजिटिव आया तो ये सारे जीरो से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अभी यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं कि इस इंटरवल पे या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अभी नहीं लिख रहे। समझिए कि टेस्ट करके यहाँ शो किए। हो सकता है कि और एक इंटरवल ऐसा आ जाए जिसमें पॉजिटिव आ जाए, या नहीं आएगा, मान लीजिए 2 और इंटरवल में कहीं निगेटिव आ जाए, तो तब हम उसे फ्रेश आंसर लिखेंगे। तो पहले और टेस्ट ही करते, और इंटरवल जो यहाँ इसको मिले, जैसे हम ये लीजिए, तो यहाँ अब इंटरवल क्या है, -2 है या 3। तो इसमें भी आपका इच्छा नंबर पर ही टेस्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर ही लीजिए, उसी पर टेस्ट कर लेंगे सबसे बेस्ट। -2 और 3 यहाँ है ना, इसमें भी कोई नंबर ऐसा चुनिए। तो इसमें 1 रखिए तो इसका चिन्ह क्या है, आएगा ना, नेगेटिव आया। यहाँ 1 रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन टोटल वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, तो इसका मत नेगेटिव हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 छोटा हो गया, 100% कन्फर्म हो गया। अब इस तरह से फिर और एक इंटरवल से इसमें भी टेस्ट कर लीजिए। यहाँ हो गया 3 से इन्फिनाइट पर, तो इस पर f' का वैल्यू फिर टेस्ट कर। तो इसके बीच में कोई नंबर ले सकते हैं, इसके बीच का नंबर सपोज 4 ही ले लेते हैं, तो 4 ही लीजिए। अगर यहाँ 4 लेते हैं तो इसका पॉजिटिव और इसका क्या है, पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। तो इस तरह को लिखो, तो इस तरह यह भी 0 से बड़ा हुआ, तो ठीक ही किए थे दो। तो अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे यहाँ, इसलिए आप क्लियर लिख देंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इन, तो इसमें देखिए ये और ये 2 चीज आया ना, देखिए यहाँ इसको -∞ to -2, यहाँ यूनियन का चिन्ह लगा, ऐसे यूनियन, सेट थ्योरी में पढ़े थे यूनियन, इस तरह से इसको लिख दें, इस तरह लिखिए। मतलब ये दोनों का जो सेट है, जिसे यूनियन मतलब मिलाते हैं, सम्मिलन जिसे हिंदी में बोलते हैं। हाँ, या ऐसे दूसरा टाइप से कॉमन नहीं, कॉमन तो इंटरसेक्शन हुआ भाई ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया। इसे लेस देन ग्रेटर देन करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें तो इंटरवल से मांग रहा है, तो आंसर इंटरवल में ही लिखना चाहिए, इसलिए इंटरवल में लिखिए। अब ये तो क्लियर है इस पर, तो यहाँ इसको भी तब प्रेस कर दें, हेंस लिख के लीजिए या इसे रिजल्ट करके लिखिए, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए 6 नंबर में यही चीज इसमें भी, यह फंक्शन दिया है, इसमें भी इंटरवल्स ज्ञात करना है, जिसमें कंडीशन ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला वर्किंग करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो इसलिए f' इक्वल x² का डेरिवेटिव हुआ 2x और 2x का डेरिवेटिव हुआ 2। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x + 1। अब यहाँ इसमें f' ये सब में ये हैबिट बना रहेगा, क्योंकि सॉल्व करना है तो इसका मान 0 करना होगा। तो यहाँ 2 × यहाँ x + 1 का वैल्यू हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ x का वैल्यू आया -1। तो जब इसका वैल्यू माइनस आया तो इसका इंटरवल्स बना देंगे।
यहाँ के नंबर लाइन लिए माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, इसमें एक्स का कोई एक, तो इस पर हमें दो इंटरवल्स बना, एक इंटरवल्स बना माइनस इन्फिनाइट -1 और दूसरा इंटरवल्स बना -1 और प्लस। तो इन दोनों इंटरवल्स पर टेस्ट करेंगे और लिख देंगे इसका रिजल्ट। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस इन्फिनाइट से माइनस। तो इस पर इसके बीच का कोई नंबर ले लीजिए, आपको यही सुविधा लगा कि हम नंबर से टेस्ट कर लेंगे, अच्छा भी लगा तो आप नंबर ही चुन लीजिए। इसके बीच का कोई भी नंबर, -10 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, तो रखिए इसमें x की जगह, इसमें x की जगह -5 रखिए। तो इतना पर जो f' का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, और यह हो गया 0 छोटा। तो इसका मतलब हुआ इस इंटरवल्स पे, इसलिए क्लियर हो गया यहाँ, इसीलिए यहीं लिख देते हैं करके f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनाइट टू माइनस। फिर नेक्स्ट यहाँ आप लिखिए सेकेंड इंटरवल जो है -1 से प्लस इतना पर, फिर f' का मान टेस्ट की। तो रखिए इसमें कुछ नंबर है, इसमें भी चुन लीजिए पॉजिटिव है, नंबर है चुन लीजिए, कुछ भी 0 भी रखिए तब भी, 2 रखिए तब भी, 1 रखिए तब भी, सब इसके बीच का नंबर है, पॉजिटिव हुआ। और ऑल पॉजिटिव नंबर ये 0 से बड़ा। तो यहाँ भी हेंस लिखिए f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 टू प्लस। उम्मीद करते हैं कि 6 का 1 नंबर 100 पर। (6x - 2x²) f'(x) ये तो कांस्टेंट है 0, -6 अब माइनस यहाँ आ जाएगा 4x। इसमें कॉमन क्या लीजिएगा आप ही लोग, उधर से बोलिए कोई एक, तब सबसे बेस्ट है। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ सिंगल बचना चाहिए तब अच्छा लगेगा। वैसे आपकी इच्छा है, आप जो लीजिए, गलत वो भी नहीं होगा। हम अपना हिसाब से बैठाएं ताकि इस x से छोटा बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्लियर हो जाता है। अब यहाँ इसका सॉल्व करके f'(x) 0, यहाँ आ गया -4 × 3/2 प्लस x इक्वल 0। तो इसलिए x के मान यहाँ क्या आ जाएगा, -3/2। तो -3/2 आया, तो इस पर इसके इंटरवल्स जान लेंगे। तो इससे इंटरवल -इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, यहाँ x बराबर -3/2। तो इसमें दो इंटरवल्स हुआ, एक इंटरवल्स हुआ -इन्फिनाइट -3/2, दूसरा इंटरवल्स हुआ -3/2 प्लस। तो इन दोनों पर डिसाइड करेंगे। तो हम अगर इसमें से कुछ भी नंबर यहाँ पर रख ले, फर्स्ट नंबर जैसे -इन्फिनाइट -3/2, अगर इतना पर इस चीज़ को टेस्ट करें तो हमें f'(x) का वैल्यू देखना, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। तो सपोज इसके बीच का बड़ा भी अगर नंबर सोचा जाए तो -50 भी सोच सकते हैं, -100 भी सोच सकते हैं, -1000 भी सोच सकते हैं। तो इसका मतलब x की जगह अगर ऐसा मान रखे तो ब्रैकेट में जितने वैल्यू है इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। लेकिन ध्यान दें वही निगेटिव पर, हाँ, अब बाहर एक -4 है, यहाँ भी निगेटिव, इसका मतलब इस पर निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 0। इसका मतलब इस इंटरवल पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बल्कि डिक्रीजिंग। यहाँ इस तरह लिख देंगे, इसलिए f(x)
strictly increasing. Increasing in minus infinite से -3 फिर नेक्स्ट इसमें आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ -3/2 से प्लस, इस पर अगर इसका कोई भी मान रखिएगा तो इसका मान जैसे खूब बड़ा मान रख लेते 50, इसका मतलब पॉजिटिव, आई माइनस लगा तो वो माइनस के कारण क्या हो जाएगा नेगेटिव। चाहे कुछ भी रख दीजिए रिजल्ट यही आएगा, या फुल्ली आ जाएगा नेगेटिव। ऑल नेगेटिव नंबर लेस देन 0। तो 0 छोटा हुआ इसलिए कंफर्म हो गया। f' इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। -3/2 तो 6 का बी भी समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, स्टेप अपने आप घट जाएगा, क्योंकि डीसी होगा तो कुछ स्टेप तो घटेगा, ये इसीलिए। तो इसका डीसी हो जाएगा -6x²। अब -9x² है तो इसका 18x 12x का डीसी। इसमें -6 कॉमन कर, तो -6 कॉमन लिए तो यहाँ x² प्लस 3x प्लस सभी जितने माइनस था सब में आ गया बाहर कॉमन, तो प्लस में। अब -6 इंटू इसका मध्यम पर तोड़ दो, 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ आ गया -6, x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ गया x प्लस 2, प्लस 1 कॉमन लीजिए तो यहाँ आ गया x प्लस 2, -6, तो यहाँ आ जाएगा अब x प्लस 2 इंटू x प्लस, इसके रिजल्ट ही है। अब इसमें f' इसका मान 0 रखे तो -6 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, इसका मान 0 हुआ, इसलिए x के वैल्यू हमें 2 आया, -2 और -x के 2 मान। तो इन मान को यहाँ रियल नंबर पर जो है व्यवस्थित कर देते हैं। तो -∞ प्लस तो -2 -1 में छोटा कौन है तो -2, तो -2 यहाँ पहले लिख दिए, और -1 इससे बड़ा है तो इसको बाद में लिखे। तो इससे इंटरवल देखिए कितने इंटरवल्स आएंगे, 2 नंबर है तो इससे 3 इंटरवल्स मिलेंगे। एक इंटरवल्स हुआ यहाँ -∞ से -2, दूसरा इंटरवल्स हुआ -2 से -y, और तीसरा इंटरवल्स हुआ -1 से +। ये 3 इंटरवल्स यहाँ मिला। अब 3 इंटरवल्स मिला तो इस पर अब इसको देखेंगे टेस्ट करके क्या रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले इस इंटरवल से मिलाते हैं, -∞ इसमें कोई भी नंबर माइंड में सोच रखिए। ठीक है, -3 ही रखते हैं। तो यहाँ देखिए इसको अभी छोड़िए, चलिए यहाँ से चलते। अगर यहाँ रखते हैं -3 तो इसका चिन्ह आया निगेटिव। यहाँ अगर रखे -3 तो इसका भी चिन्ह आया निगेटिव। तो निगेटिव 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 मतलब इसका रिजल्ट आया निगेटिव में। तो निगेटिव में आया लेस देन 0। आगे और 3 तो है तो सबको पहले चेक कर लेते हैं। अब इसी तरह इसमें फिर ये इंटरवल्स रखते हैं -2 और -3। इस पर टेस्ट करते हैं कि f' का चिन्ह क्या आता है, वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, इसके बीच क्या आएगा, इसके बीच रख देंगे। तो इसके बीच का अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसके बीच में क्या आएगा, -1.5 समझिए।
-1.5 भी, -1/2 तब तो इससे आगे नहीं चला जाएगा, इसके बीच थोड़ी आएगा। हाँ, -1.5 सबसे अच्छा यही समझिए। हाँ, तो देखिए यहाँ रखिएगा -1.5x की जगह, तो ये पॉजिटिव हुआ, कोई शक। और यहाँ रखिएगा तो ये निगेटिव हुआ, यहाँ रखवाया इज ग्रेटर देन। हाँ, देख लीजिए, शंका है तब ये पूछ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। अब यहाँ -1 से +∞, अब इस पर टेस्ट कीजिए, इसके बीच। अब तो इतना बड़ा ये नंबर है कि ढेर सारा इसमें चुनने लायक, इसमें तो कुछ और ले सकते हैं, 10 ले लीजिए, तो 10 लीजिए, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट फुल्ली क्या हो जाएगा, तो f'(x) इसका वैल्यू जाएगा और निगेटिव में आएगा, ले देंगे। तो अब हमें इसका इंटरवल लिखने में आपको झंझट नहीं है, ये दोनों पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इस पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तब यहाँ लिख दीजिए आता दे करके, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -2 -1, और फिर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, तो यहाँ आएगा क्या, -∞ -2, यहाँ यूनियन करेंगे, यूनियन, और क्या होगा, ये वैल्यू -1 ∞। आ गया समझ में, ये भी यहाँ जाएगा। फिर f'(x), इसका देखिए क्या हो जाएगा, -9 और -2x, इसमें सबसे अच्छा कॉमन लेना होगा -2, तो यहाँ आ जाएगा 9/2 + x, सबसे छोटा। अब यहाँ लिख देंगे f'(x) = 0, तो यहाँ -2 × 9/2 + x = 0, इसलिए x के वैल्यू आएगा -9/2। तो ये आया, तो इसे भी नंबर लाइन पर देख करके इसे 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक पॉइंट हो तो 2 इंटरवल्स इसमें तैयार होगा, x = -9, तो एक इंटरवल्स हुआ -∞ -9/2, और दूसरा हो गया -9/2 से +∞। तो इसी दोनों वैल्यू पर यहाँ टेस्ट करना है, तो इस पर टेस्ट करिए, लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए -∞ -9/2, इतना पर f'(x) का वैल्यू क्या है, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, खाली ये ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें रखिए, अगर मन में है कोई भी बात, तो यहाँ निगेटिव वाला ही मान, कोई बड़ा से बड़ा मान हो सकता है इसका, कोई एक नंबर। अगर यह नंबर इसमें रखेंगे x की जगह, खूब बड़ा नंबर, तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, और ये बाहर जो निगेटिव है दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका चिन्ह तो पॉजिटिव हुआ, कि 0 से बड़ा हुआ, तो इस इंटरवल्स पर क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन -∞ -9/2। फिर नेक्स्ट चेक यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ रखिए -9/2 से बड़ा और ∞ से छोटा पर, तो इस पर f'(x) का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए, अगर इससे बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे और माइनस में है, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू तो किस में आ जाएगा, प्लस में ही ना आएगा।
एक्स की जगह मान लीजिए प्लस में -9/2 से बड़ा तो कुछ 0 भी 1 भी ई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो इसका वैल्यू जाएगा वो माइनस में आएगा, लेस देन 0। तो यहाँ इसको भी लिख दीजिए, फिर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -9/2 प्लस। डी भी समझ में आ गया होगा। इधर डीसी थोड़ा स्पीड बताने लगे, ऐसा नहीं धड़फड़ा के गलत हो जाए। तो देखिए हम डीसी लिख रहे हैं, अगर इसे टोकना भी होगा तो वह टोक दीजिए। जैसे इसका फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट का डेरिवेटिव है 3 × x + 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ हो जाएगा x - 3 का होल, फिर यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा x + 1 का होल, यहाँ 3 × x - 3 का होल। देख लीजिए इसका डीसी ऐसा, पहला का डीसी किए, दूसरा गुना में लिखे, फिर पहला गुना में हुआ, दूसरा का डीसी हुआ। तो x + 1 होल क्यूब का डेरिवेटिव याद है ना, 3x² होगा। तो x की जगह काम क्या कर रहा है, x + 1। तो इसमें x का गुणांक तो था नहीं कि इधर उधर जाएगा। तो देख लीजिए डीसी में अगर कंफर्म नहीं है तो एक बार फिर पूछ सकते हैं, नहीं तो ये डीसी सबको जानना पहले से ही जरूरी था। अब इसमें 3 दोनों में है, 3 कॉमन आ रहा है, x + 1 दोनों में है लेकिन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, स्क्वायर लिए। x - 3 दोनों में है तो x - 3 स्क्वायर कॉमन लिए। तो यहाँ बच क्या जरा, यहाँ बच रहा है x - 3 प्लस यहाँ क्या बचा x + 1, ऐसा बचा। अब देखिए इसका रिजल्ट, यहाँ गया 3 × x + 1 होल स्क्वायर, 6 × x - 3 होल स्क्वायर इंटू x - हो गया ना, तोरा दिलियो रे कौन खुशी में रहे होता। नहीं देख लीजिए यहाँ तक में दिक्कत है ना है। हम देखिए f' x क्या लिखेंगे 0, यहाँ बात 6 × x + 1 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर इंटू x - 1। इसलिए हमें x का मान मिलेगा -1 मिला, 3 मिला, 1। इस बार x के देखिए 3 वैल्यू है, तो इसका मतलब इंटरवल्स की संख्या इस बार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया -∞, ये हुआ +∞। इसमें सबसे छोटा पहले चुनिए, तो सबसे छोटा है यहाँ -1, यहाँ लिखिए इससे बड़ा, तो x बड़ा यहाँ 1 है लिखे, फिर इससे बड़ा x का मान। तो देखिए इंटरवल यही उल्टा पुल्टा ना हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एक इंटरवल्स बना यहाँ -∞ से -1, दूसरा बना -1 से 1, फिर तीसरा बना यहाँ 1 से 3, और चौथा बना यहाँ 3 से +∞। 4 इंटरवल। अब चारों पर अब टेस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ -∞ से -1 पर, -∞ से -1 पर f' इसका चिन्ह देखना। तो देखिए बहुत इजी है, या कोई नंबर आपका मन में है तो आप चुन के रख लीजिए। ढेर है वैसे, -2 -3 -4 -5 कुछ भी ढेर है। तो देखिए यार बाहर तो पॉजिटिव है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं। यहाँ होल स्क्वायर है तो इसमें नंबर रखिए या नहीं रखिए। आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है पॉजिटिव, तो यहो फिनिस्टे है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव यहो पॉजिटिव, सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। तो x के जगह अगर आप रखते हैं इसके बीच का कोई नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ, इसका चिन्ह क्या हुआ, नेगेटिव। ये तो क्लियर हो गया कि इस इंटरवल्स पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह आप फिर नेक्स्ट इंटरवल में
तो नेक्स्ट इंटरवल यहाँ क्या है, -1 1। इस पर जो है एफ डैश एक्स, तो -1 से 1 पर एफ डैश एक्स का मान देखिए क्या होगा। तो -1 से 1 पर एफ डैश का, इसके बीच का भी कोई नंबर एक तो चुन लीजिए। हमको तो सबसे फ्रेश नंबर दिख रहा है 0, सबसे साफ साफ सुंदर नंबर 0। तो ये तो इसमें तो शंका ही नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ खाली खेल होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। इसका रिजल्ट निगेटिव, ये ले देंगे। अब फिर इसका टेस्ट करते हैं। और इसमें क्या है 1 3, तो 1 3 पर इसका एफ डैश एक्स का वैल्यू देखेंगे, अर्थात चिन्ह को ही चेक कर लेंगे। तो क्या है 1 से बड़ा और 3 के बीच, 2 सोच लीजिए। तो यहाँ x के जगह को अगर 2 रखा जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। कोई शंका? अब यहाँ ये 3 से इन्फिनिट, तो 3 से इन्फिनाइट पर क्या हो जाएगा, एफ डैश है, ये भी फुल्ली पॉजिटिव 0। अब यहाँ लिख दीजिए इसी को, एफ एक्स एच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनाइट -1 यूनियन, अब -1 फिर एफ एक्स एच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 3 यूनियन 3।